how to remain balanced the response in the present moment इसमें So how to balance, remain balanced and and respond in the respond present. हर Correct. जी करेक्ट। सो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जैसे मिस नीरजा ने बताया, कि हमारा ही माइंड है जो थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस और इमोशंस का तड़का डालता है हर सिचुएशन पे। अगर मैंने ये समझ लिया कि ये मैं जो भी रिएक्ट कर रही हूँ अगर, तो रिएक्शन इमोशंस के तड़के के साथ आता है, चार्जेस के साथ आता है, जो बात को और बिगाड़ता ही है। तो एक जो जी स्टिमुलस होता है और उसके सामने जो रिस्पॉन्स हुआ, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, वो अगर हम समझ जाए कि वो पॉज कैसे लेना है, और फिर जो भी हमें आंसर देना है वो असर्टिवनेस के साथ में और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में अगर हम देते हैं, इमोशनल चार्जेस के बिना अगर हम देते हैं, तो हम अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं। और आई गेस ये इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर भी क्लैरिफाई कर देता है। क्या मैं अपने माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ, या मैं सामने वाला जो बिहेव कर रहा है या जो भी व्यवहार कर रहा है उसको देख के मैं रिएक्ट कर रही हूँ। अब रिएक्शन जो आ रही है वो कहाँ से आ सकती है? तीन चीजें होती है। मेरे पास के एक्सपीरियंसेस से आ गई, जो भी मैंने देखा अपनी लाइफ में, लोगों ने मेरे को कैसे ट्रीट किया, या मेरा कल्चर कैसा है, मेरी सोसाइटी कैसी है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, राइट? या फिर दूसरी चीज, मैं सामने वाले के थॉट प्रोसेस से काम कर रही हूँ। किसी ने मुझे ऐसा सिखा दिया कि मतलब सपोज कोई बोलता है कि लक्ष्मण अच्छे इंसान नहीं है, तो मेरी कंडीशनिंग कर दी गई, राइट? तो क्या मैं अपना माइंड यूज कर रही हूँ लक्ष्मण जी को एनालाइज करने के लिए, या मैं उस कंडीशनिंग यानी मेरे परसेप्शन को यूटिलाइज कर रही हूँ आपको एनालाइज करने के लिए? अगर मैंने मेरी माइंड की एनर्जी से काम लिया और समझा कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, तो मेरे लिए लक्ष्मण इज ओके। अब ये एक्सपीरियंस हम कैसे इंक्रीज एनहांस कर सकते हैं? बाय द नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ साइकोलॉजी, माइंड एंड सोल। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें तीन एंगल से देखना पड़ता है। पहला, मैं अगर एक्टर के रोल में हूँ, मेरे साथ एट द मोमेंट क्या चल रहा है, मैं कैसा व्यवहार कर रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, राइट? दूसरा, मेरा रोल हो जाता है ऑडियंस का। तो जैसे हम कमौलिका का सीरियल देखते थे, तो हमें पता होता था कि अच्छा, कमौलिका अभी बेवकूफ़ बना रही है अपने हस्बैंड को, और ये हस्बैंड बेवकूफ़ है, फिर से फंस जाएगा, राइट? तो ये ऑडियंस हो गई, हमने डिसोसिएट करके देखा कि चल क्या रहा है। तो हमारी ही लाइफ में हम एक्टर भी हैं, ऑडियंस भी हैं, और तीसरा डायरेक्टर का रोल होता है। अगर हमारी लाइफ में ये इवेंट आया है तो कैसे आया है? अगर ये सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर आ जाती है, तो मैं प्रेजेंट में रह सकती हूँ। तो मैंने बताया कि तीन तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, मेरा कोई इनर चाइल्ड हो गया, पास्ट का एक्सपीरियंस हो गया, फ्रोजन कॉन्शियसनेस है। दूसरा, मेरा कोई पास्ट लाइफ का इशू है। और तीसरा, किसी और की एनर्जी हो गई, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम हमने देखा, राइट? या तो मेरी मदरबोर्ड खराब हो जाती है, यानी पास्ट का कोई इशू है, पास्ट लाइफ का, ठीक है। मेरा सीपीयू खराब हो गया, यानी प्रेजेंट लाइफ का इशू है, यानी इनर चिल्ड्रन का इशू है। और या फिर किसी ने मेरे कंप्यूटर में वायरस छोड़ दिया है। तो ये हो गया किसी और की एनर्जी, किसी और के थॉट प्रोसेस से बिहेव कर जाना। और हम अगर ये सभी अवस्था में प्रेजेंट अडल्ट सेल्फ से नहीं समझते हैं चीज़ों को, तो हम रिएक्ट करते चले जाते हैं और हैप्पी नहीं रह सकते, बैलेंस नहीं रह सकते। तो ये सब हमें समझना होगा, और फिर शांतिपूर्वक वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप है, एनालाइज करके, समझ के रिस्पॉन्ड करना समझना होगा, तो हम सिचुएशन संभाल सकते हैं। that's very wonderful, man. Thank you.